जय हिंद। 12 नंबर तक सवाल अभी हम लोग किए थे और ये 13 नंबर का सवाल लिखा हुआ है बोर्ड में, और इसका भी हम लोग वही ऑपरेशंस और का प्रयोग करेंगे। प्रॉपर्टीज वगैरह का प्रयोग करके इसका हमको वैल्यू चाहिए किसी भी हाल में। तो ये सवाल दिया हुआ और RHS में आपको लाना है 1 + a² + b² का होल क्यूब के रूप में इसको लाना है। तो R1 में अगर b से मल्टीपुल करके R3 को अगर जोड़ दे, b से कितना क्या करके मल्टीपुल करके किस में ले जाके ऐड कर दे, R3 में ऐड कर दे। और उसके बाद दूसरा कंडीशन और एक बार कर लेते हैं कि R2 में सब्ट्रैक्ट कर दे, R3 को क्या कर दे घटा दे। तो देखिए क्या क्या होने वाला है, एक बार देख लेते हैं पहले। अगर इसको b से मल्टीपुल करेंगे तो हो जाएगा 2b²। कितना हो जाएगा 2b²। और उसको ले जा करके 1 + a² और माइनस किस में b² में ले जाके क्या करेंगे ऐड कर देंगे, क्योंकि ऐड कर रहे हैं। तो 1 + a², 2b² में से एक को b² घटेगा तो कौन बचेगा, तो 1 + a² + b² मिल जाएगा। उधर भी वही चीज चाहिए लगभग हमको, एक कंडीशन मिल जाएगा। अब इसके बारे में बात करते हैं। ये 2ab पहले से है माइनस, इसमें b से मल्टीपुल करेंगे तो 2ab हो जाएगा। इसमें जोड़ना था तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कट के कितना हो जाएगा 0। अब उधर देख लेते हैं अगला कंडीशन। -2b दिया हुआ है, इसको b से मल्टीपुल करेंगे तो b - ba² और माइनस क्या हो जाएगा b³, क्योंकि b से मल्टीपुल करके उसमें ले जाके क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं ना, उसमें ले जाके क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो -2b + b, अब इसको नहीं लिखेंगे तो काम चलेगा, और माइनस तो यहाँ तक तो आ गया। अब इसका आगे बढ़ा देते हैं, ध्यान से देखो। होल स्क्वायर और इंटू 1 + a² + b²। अब देखो 1 + a² + b² का क्या हो गया होल क्यूब। ठीक है, और यही हमारा किसका काम कर रहा है R, H और S। ये सवाल दिया हुआ था सबसे पहले, ये सवाल R1 में क्या किए कि B से R3 को गुना करके ऐड कर दिए। दूसरा में क्या किए कि R2 में A से गुना R3 में A से गुना करके R2 में ले जा करके घटा दिए। तो हमको ये फैकल्टीज मिला, घटा करके देखना है फिर से, और समझा भी दिया कि कैसे कैसे करके किया हो। उसके बाद R1 और R2 से 1 + a² + b² को कॉमन ले लिए यहाँ, तो इतना बचा। उसके बाद इसको एक्सपोंडेड कर दिए हैं, R1 से एक्सपोंडेड किए हुए हैं, तो ये वैल्यू इतना आ गया है। तो ये हमारा RHS है और उधर LHS था, तो LHS और RHS दोनों आपस में बराबर हो गया। तो ये चीजें हम लोगों को मेन रूप से ज्ञात करना था, जो निकाल दी। 14 नंबर का सवाल लिखा हुआ है बोर्ड में। LHS आपको दे दिया है, RHS उतना लाना है। तो देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। यह देखो कि इसको अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो a × a + 1/a। चेक करो, पहले दिमाग को स्थिर करके रखोगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन करो। फिर यहाँ AB को रहने दो, फिर AC को रहने दो, इधर भी AB को रहने दो। इससे B कॉमन लेकर के b + 1/b लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर BC लिख देते हैं। फिर यहाँ पर CA है, CB है, यहाँ से C कॉमन लेकर के C + 1/c लिख सकते हैं। चेक करो। फिर इसको अगर मल्टीपुल करोगे तो फिर मिलेगा a² मिलेगा। फिर ये a और a कट के फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि अब R1 से तुमको दिखाई पड़ता होगा कि a कॉमन आ रहा है।
R2 से क्या कॉमन आ रहा है, B, और R3 से क्या कॉमन आ रहा है, C। ध्यान से देखो आ रहा है क्या। या फिर इधर से भी करोगे, इधर से नहीं, उधर से देखोगे तो एक क्रमबद्ध चीजें कॉमन आ रही है, इसीलिए हम लोग इसको कॉमन लेने के लिए, फ्री करने के लिए ये बातें को हम लोग ऐसा किए। तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या कि R1 R2 तथा R3 से क्रमशः A, B तथा C कॉमन लेने पर, या उसी को उभयनिष्ठ भी बोलते हैं, उभयनिष्ठ लेने पर। टेकिंग कॉमन A, B, C फ्रॉम R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। अब इंग्लिश में भी लिख सकते हैं अपना मन है, तो हम दोनों भाषा में लिख देते हैं, कभी कभी दोनों लिखते हैं, तो इसलिए माइंड को स्थिर करके रखेंगे। इधर A हो जाएगा, B हो जाएगा और C हो जाएगा। इससे A कॉमन आ गया, इससे B और इससे C, तो A प्लस 1/A, इधर B और इधर हो गया C। इससे B कॉमन आ जाएगा, इधर B बचेगा, A बचेगा, और इधर बच जाएगा B प्लस 1/B। इससे B कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, C। इससे C ले लेंगे तो A बचेगा, इससे C ले लेंगे तो B बचेगा, इससे C कॉमन ले लिया है तो C प्लस 1/C बचेगा। अब हम लोग देखते हैं कि कम से कम तो हमारा 2 फैक्टर 0 होना चाहिए, कोशिश करेंगे, देखते हैं कि कहीं 0 हो जाए तो हो जाए। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखो, R1 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं R2 एंड R2 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कितना, R3। R2 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं R3। नहीं तो एक चीज को भी अगर पकड़ के रखते हैं कि R3 को दोनों में भी सब्ट्रैक्ट करते तो काम हो जाता है ना। वही चीजें हम देख रहे थे कि R1 में या R1 R3 को पकड़ रखते, दोनों एक बार यही R3 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते, एक बार इसमें कर देते, तभी हमारा काम क्या हो जाता। तो देखते हैं, इधर A, B और C हो गया। अब इधर देखते हैं कि ये R2 घटाया तो ये A और A गोल हो जाएगा तो 1/A बचेगा। इसमें जाकर के ये घटेगा, तो ध्यान से देखो, B में से घटेगा B प्लस 1/B, तो B माइनस B माइनस 1/B, तो यही और यही कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 1/B। इसमें जाके ये घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 0। अब इसमें जाके ये घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, इसमें जाके ये घटेगा तो B गोल हो जाएगा तो 1/, कितना हो जाएगा, B। अब इसमें ये जाके घटेगा तो माइनस 1/, कितना बचेगा, C। नीचे में हो गया A, B और C प्लस 1/C। होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग कुछ नहीं करने वाले, अब एक्सपाउंडेड करेंगे। अब क्या करेंगे, एक्सपाउंडेड करेंगे, तो ज्यादा माथा नहीं लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे तो कुछ होने वाला है। हम लोग एक्सपाउंडेड करके देख लेते हैं, एक बार इधर करके दिखा देते हैं। इधर हो गया A, B और C, इधर से भी ले सकते, इधर से ले लेते हैं तो 1/A को ले लिए, 1/A। अब ध्यान से देखो कि ये लाइन गोल और यही लाइन गोल, तो ये बचेगा ना, ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो 1/B और इंटू C प्लस 1/C। और उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीपुल करेंगे तो यहाँ माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस B बाई क्या हो जाएगा, C। ये B कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये C कहाँ रहेगा, नीचे, माइनस C नीचे हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1/B, ये वाला ले रहे हैं ना। अब उसके बाद ध्यान से देखो, इसको ऐसे बंद कर देते हैं। हाँ ठीक है। अब देखो कि ये ले लिए तो ये लाइन खत्म और यही लाइन खत्म, ये बीच वाला लाइन खत्म हो जाएगा और यही लाइन खत्म हो जाएगा, तो ये 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस ये इसके साथ हुआ तो यही इसके साथ होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो A बाई क्या हो जाएगा, C। नहीं हो जाएगा, A बाई क्या हो जाएगा, C। उधर 0 लेंगे तो वैल्यू क्या रहेगा,
जीरो, उधर जीरो लेंगे तो उधर क्या हो जाएगा जीरो, इधर जीरो है तो जीरो हो जाएगा। ए बी और सी, अब यहां देखो 1/a, अब इसको पहले मल्टीपुल करोगे तो क्या हो जाएगा c/b प्लस 1/bc ना हो जाएगा, और प्लस b बट्टे कितना c, b बट्टे कितना c, और ये पहले से है ना b बट्टे c, प्लस a बाय कितना हो जाएगा b और c, a b और c। अब इधर हम इसको मल्टीपुल कर लेंगे तो c/ab प्लस 1/ab और c, नीचे से मल्टीपुल हो रहा है, प्लस b/ac प्लस a/b और c, इस तरह से। अब ध्यान से देखो, ये abc को लेके चलो, abc को लेके जाएंगे तो सभी से मल्टीपुल होगा, तो ध्यान से देखो इसके साथ मल्टीपुल होगा तो ab गोल हो जाएगा, बचेगा कौन c, जो इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा c² प्लस यहाँ से abc कट जाएगा तो कौन बचेगा 1, प्लस यहाँ से a और c गोल हो जाएगा तो कौन बचेगा b, जो इसके साथ गुना होगा तो b², और प्लस यहाँ से bc गोल हो जाएगा तो a और इसके साथ गुना हो गया, बहुत सावधानी के साथ इसको करना पड़ेगा, और एक्सपोंडेड करने के लिए जो प्रक्रिया थी वो करके दिखा दिए हैं। उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव है, इसको देख लेते हैं फटाक से तेजी में, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं कि क्या करना है। 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, क्या है कि लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3 का, कहा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो ऑर्डर कितना है 3 into 3 का है। देन तो कहा हम लोगों से पूछ रहा है कि देन के ए का जो डिटर्मिनेंट होगा, के ए का डिटर्मिनेंट वह कितने की इक्वल होगा। 4 ऑप्शन, ये सॉरी हाँ 4 ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, कहा कि ये किसके इक्वल होगा। तो देखते हैं, हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिए कि लेट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए जो 3 into 3 ऑर्डर का है, कुछ भी मान सकते हैं, अपना मन है, हम लोग मान लिए इस रूप में कि ABC PQR XY Z के रूप में, और ये 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो हमको ये ए को के से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, कितना से करना पड़ेगा के से, तो के से करेंगे तो अंदर के सभी एलिमेंट से मल्टीपल हो जाएगा, तो ए के बी के सी के पी के क्यू के आर के एक्स के वाई के और जेड के, इस तरह से। अभी भी ऑर्डर 3 into 3 का ही है। कोई भी डिटर्मिनेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट्स के रूप में कन्वर्ट करने के लिए पहले उसको क्या करना पड़ेगा, इस रूप में आना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए जैसे इधर कन्वर्ट करेंगे यो साइड में करना पड़ेगा, तो ए के बी के सी के पी के क्यू के आर के एक्स के वाई के और जेड के सभी स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट्स के रूप में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है, और बदलते भी हैं सभी स्क्वायर मैट्रिक्स को। डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, कोई दूसरा मैट्रिक्स को और नहीं बदल सकते, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। अब ध्यान से देखिए कि ये जो चीजें दिया हुआ है, यहाँ पर भी आप देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। क्या देखिए, पहले जो ये ए था, इसको अगर हम लोग डिटर्मिनेंट्स में चेंज करते तो कैसे लिखते, ए लिखते, बी लिखते, सी लिखते, पी लिखते, क्यू लिखते, आर लिखते, एक्स लिखते, वाई लिखते और क्या लिखते जेड। स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, वो भी उसको चेंज करके वैसे लिख सकते थे। ये भी 3 into 3। अब ध्यान से देखो कि क्या हम लोग इससे R1 से के, R2 से के और R3 से भी कितना के है ना, टेकिंग कॉमन के फ्रॉम R1 R2
एंड R3 रेस्पेक्टिवली। कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तो ध्यान से देखो के ए का डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा के क्यूब होगा मिलेगी क्या हो जाएगा के क्यूब और अंदर में कौन बचेगा ए बी और सी पी क्यू और आर एक्स वाई और कितना जेड। अब ध्यान से देखो कि के क्यूब क्या इसके बदले में यहाँ दिखाई पड़ रहा है इसके बदले में क्या लिख सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट और के ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वह कितने की इक्वल होगा के क्यूब और इनटू ए का डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। इसको मॉड नहीं पढ़ते मालूम है ना डिटर्मिनेंट पढ़ते मॉड पढ़ोगे तो फिर हालत खराब कर देगा इसको नहीं पढ़ सकते ठीक है। तो ये चीजें थी जो हम लोगों को पूछ रहा था। अब 16 नंबर का एक सवाल है जो ऑब्जेक्टिव में है ना और देख लेना कि कैसे बनाते हैं। वह डेफिनेशन ही पूरा लिखा हुआ है ध्यान से देखोगे तो वैसे तो आंसर सी हो जाएगा लेकिन देख लेना कि कैसे होगा। तो पूरा डेफिनेशन जो लिखा है तो उसी पर आधारित है ध्यान से देखोगे किस पर आधारित है डेफिनेशन ही लिखा हुआ जो